हमास, हिजबुल्लाह और तहरीके जिहादे इस्लामी की ये मुलाकात ईरान से क्यों खास है? किसी ने आपको ये चीज नहीं बताई होगी कि क्यों अमेरिका ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और इजराइल को तनहा छोड़ा। हमास की जगह अल फतह ग्रुप को लाकर फिलिस्तीन में मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिससे यह साबित हो जाएगा कि देखिए, यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव पास हुआ उसका मान रखा गया और अब फिलिस्तीन के हक में यह कदम उठाया गया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव पास किया गया था और उसके बाद से ही अफरा तफरी का माहौल लगातार देखने को मिल रहा था। इजरायली खेमे में एक बौखलाहट नजर आ रही थी, लेकिन अब इस मामले से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपको देने जा रहे हैं। ईरान में एक बहुत बड़ी मुश्तरका मुलाकात हुई है और यह मुलाकात ऑफिशियली तौर पर पहली बार सामने आई है। इस मुश्तरका मुलाकात में हमास के लीडर इस्माइल हानिया और उनके साथ तहरीके जिहादे इस्लामी ग्रुप और हिजबुल्लाह ग्रुप के भी कुछ लोग इस मुलाकात में शामिल रहे। पहली बार यह मुश्तरका मुलाकात हुई है जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से मुलाकात की गई है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई से मुलाकात की गई है और ईरान के जो तमाम ऑफिशियल्स हैं उनसे यह मुलाकात की गई है। यह मुलाकात किसी ढके छुपे रूप में नहीं हुई है, बल्कि खुलेआम ये मुलाकात हुई है। और पहली बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुश्तरका तौर पर ये सभी ग्रुप ईरान से पहली बार मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि अलग अलग कई बार देखा गया था कि हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने ईरान में मुलाकात की थी और उसकी तस्वीरें बाहर आई थी, लेकिन अब जो ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात से बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और इस मुलाकात की मीडिया रिपोर्ट्स बहुत तेजी से पूरे दुनिया में फैलाई जा रही हैं और इनसे बहुत तरह की बातें अलग अलग तरह के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं हूं साहिल नकवी और आप देख रहे हैं INN चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमास, हिजबुल्लाह और तहरीके जिहादे इस्लामी की यह मुलाकात ईरान से क्यों खास है, आपको आज इस खबर में यही हम बताने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जब अमेरिका की गैर मौजूदगी में एक प्रस्ताव पास हुआ और अमेरिका ने जिससे छुट्टी लेकर अलहदा होना पसंद किया, उसके बाद अमेरिका और इजराइल दोनों के बीच खटास और कटाछनी की कुछ खबरें सामने आई। आपको यह भी बता दूं कि इस मुलाकात में खास क्या है। यह मुलाकात मुश्तरका है, यानी इसमें तीनों ग्रुप शामिल थे और ईरान के प्रेसिडेंट से ही नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई से भी मुलाकात की गई है और ईरान के तमाम ऑफिशियल से भी मुलाकात की गई है। पहली बार ऑफिशियली प्रोटोकॉल के साथ ईरान में यह बड़ी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के क्या माने हैं आज आपको यही समझाने वाले हैं। सबसे पहले यह समझिए कि जिस तरह से इजराइल को मजबूत करने वाला अमेरिका इस तरह की तमाम चीजों में पेश रहता था, जंग में पेश रहता था और इजराइल को फुल्ली सपोर्ट अमेरिका के जरिए किया जाता था। अमेरिका अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता था और कोई भी प्रस्ताव पास नहीं होने देता था जो इजराइल के खिलाफ होता हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया और इजराइल को तनहा छोड़ दिया। इसके पीछे की सियासत आपको पहले समझा देता हूं। अब इस ग्रुप ने जो मुलाकात की है उसका मकसद भी आपको समझाता हूं। पहले इस ग्रुप का मकसद समझिए, मुलाकात क्यों की गई है। अगर आगे आने वाले समय में ऐसा होता है कि इजराइल उस प्रस्ताव को नहीं मानता और ठुकरा देता है, क्योंकि इजराइल तो भैया इजराइल है, वो किसी भी कानून को नहीं मानता, सबको किनारे रख देता है और जुल्म ज़्यादती की तमाम हदें पार करता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बार इजराइल की जो टक्कर है वो किसके साथ है, ये इजराइल ने इन 5 से 6 महीनों के बीच अच्छे से देख लिया होगा। अब आपको यह बता दूं कि इन ग्रुप्स ने जो मुलाकात की है वो किस लिए की गई है, जो अंदाजा लगाया जा रहा है और खबरों के अनुसार चीजें सामने आ रही हैं और जो एक्सपर्ट्स का कहना है वो ये है कि अगर इजराइल ठुकराता है इस प्रस्ताव को और ये जो प्रस्ताव पास हुआ है इसको इजराइल नहीं मानता है, तो फिर जिहाद इस्लामी, हमास, हिजबुल्लाह, उधर से हूसी, ये तमाम जो ग्रुप हैं, यानी अगर आप इसको ऐसे समझें, यमन, इराक, सीरिया और लेबनान, ये तमाम ग्रुप मिलकर कोई ऐसा बड़ा हमला कर सकते हैं कि जिसके बाद ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी और एक बड़े हमले की तैयारी
इस मुलाकात के बाद समझ में आ सकती है। तो आपको ये सीधी खबर हम आपको दे रहे हैं इस समय, क्योंकि ये चीजें आपको अभी तक किसी ने इतनी डिटेल में नहीं बताई होंगी। आपको बस इतना बताया जा रहा है कि हमास के लीडर की ईरान में एंट्री हुई है और हमास के लीडर की मुलाकात हुई है ईरान के सुप्रीम लीडर से। लेकिन सिर्फ अकेला हमास नहीं मिला है। अगर अकेला हमास मिला होता तो यह खबर इतनी बड़ी नहीं बन जाती। यह खबर बड़ी बनी है इसलिए क्योंकि हमास के साथ साथ तहरीक जिहाद इस्लामी ग्रुप मिला है और उसी के साथ साथ हिजबुल्लाह ग्रुप के लोग भी ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान के प्रेसिडेंट और ऑफिशियल से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं तस्वीरों में। अब मैं आपको समझाता हूं एक बहुत बड़ा सियासी गेम और सियासी खेल जिसके पीछे अमेरिका पूरी तरह से है। अब वो गेम समझने की कोशिश कीजिएगा आप और खबर में जरा आखिर तक बने रहिएगा। सबसे अहम बात आज की इस खबर की आपको बताने जा रहा। हमास के लिए क्यों तैयारियां हो रही हैं और क्यों इजराइल के खिलाफ अमेरिका वोटिंग में शामिल नहीं हुआ और वीटो का इस्तेमाल नहीं किया, इजराइल को समर्थन नहीं किया, उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको समझा रहा हूं। अभी तक किसी ने आपको यह चीज नहीं बताई होगी कि क्यों अमेरिका ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और इजराइल को तनहा छोड़ा। अब तक लोग आपको यह बता रहे हैं दोनों के बीच दोस्ती खत्म हो गई, लड़ाइयां हो गई, झगड़े हो गए, फसाद हो गए। लेकिन अब सुनिए आप इसके पीछे पूरा सियासी गेम क्या है, पूरा सियासी खेल आज इस खबर में जिसको हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अब सुनिए किस तरह से अमेरिका ने इस पूरे मामले में एक सियासी जाल रचा है। अमेरिका में आने वाला है चुनाव और चुनाव से पहले अमेरिका की आवाम किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ महाज खोले हुए है। आवाम कहीं की भी हो लेकिन उसका समर्थन हमेशा फिलिस्तीन के साथ नजर आता है क्योंकि फिलिस्तीन में हो रहा है जुल्म, गाजा में की जा रही है बमबारी। यही हाल कुछ अमेरिका का भी है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपनी सरकार के पाए और कुर्सी के हिलते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने साफ तौर पर इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और इसके पीछे सियासी गेम यह है कि इजराइल में जो नेतन्याहू की कट्टर मानसिकता वाली सरकार है और किसी की भी ना सुनने वाली सरकार है, उस सरकार को हटा दिया जाए ऐसी तैयारी की जा रही है। और वो क्यों होगा अब वो सुनिए। वो इसलिए होगा कि हमास को फिलिस्तीन से, गाजा से अलग कर दिया जाए और ये प्रस्ताव जो पारित हुआ है और पास हुआ है इसका मान रखने की बात की जाए। तो कुछ शोर ऐसा उठ रहा है कि उधर से आप हमास को हटाइए, इधर से नेतन्याहू की जो कट्टर सरकार है इसको हटाया जाएगा। वो होगा क्या? होगा ये कि हमास की जगह अल फतह ग्रुप को लाकर फिलिस्तीन में मुसल्लत कर दिया जाएगा, उन पर थोप दिया जाएगा और दूसरी तरफ नेतन्याहू की कट्टर मानसिकता वाली सरकार को साइड करके वहां कोई सॉफ्ट मिजाज वाली और सॉफ्ट एटीट्यूड वाली सरकार लेकर आया जाएगा, जिससे यह साबित हो जाएगा कि देखिए यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव पास हुआ उसका मान रखा गया और अब फिलिस्तीन के हक में यह कदम उठाया गया है। तो यह है पूरा सियासी चक्रव्यूह और यह है पूरा सियासी गेम जिसके जरिए यह सारी कहानी सामने आ रही है। लेकिन अभी तक इस खबर की आखिरी बात सुनिए, अभी तक कहीं से भी फिलिस्तीन में कोई ऐसी आवाज नहीं उठी है कि हमें हमास से खतरा है, हमास आतंकी संगठन है और हमास की वजह से हमारे ऊपर ये सारे हमले हो रहे हैं। कोई भी फिलिस्तीनी अभी तक आपको ये कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये सियासी चक्रव्यूह और सियासी गेम कुछ ऐसा रचा जा रहा है कि हमास को उधर से हटा दिया जाए, अल फतह ग्रुप को लाकर बिठा दिया जाए और इधर नेतन्याहू की कट्टर सरकार को हटाकर कुछ ऐसा किया जाए कि सॉफ्ट कॉर्नर और सॉफ्ट मिजाज रखने वाली एक सरकार वहां लाकर बिठाई जाए। यह पूरा सियासी चक्रव्यूह अब मंजर आम पर आ चुका है। हम आपको इसकी पूरी हकीकत इस वीडियो में समझा चुके हैं। खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। इस तरह की तमाम अपडेट के लिए और डिटेल वाली खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।